हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि एलएलबी करने के क्या फायदे हैं, आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि एलएलबी हमें कहां से करनी चाहिए। मैं हूं आपका पर्सनल लीगल एडवाइजर अभिषेक प्रताप सिंह। यह है आपका पर्सनल लीगल चैनल कानून गो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने बजट और अपने कंफर्ट को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से कॉलेज जैसे कि डीयू है जिसमें सिर्फ 20-25 हजार रुपए में आप लॉ कर सकते हैं। वहीं कई कॉलेज है जहां लाखों रुपए फीस लगती है। उसके अलावा अगर आपका एडमिशन किसी ऐसे कॉलेज में होता है जो आपके शहर में नहीं है तो वहां आपको 3 साल या 5 साल रहना पड़ सकता है, जिसका खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपना बजट देखिए। अगर आपकी जेब अलाउ करती है और आपको अपने पसंद के लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप जरूर उसमें एडमिशन लें। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपको जहां भी एडमिशन मिले आप अपने बजट के हिसाब से वहां आप एडमिशन ले लीजिए। अगर वहां पढ़ाई नहीं होती है तो आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप अपने सीनियर्स से एडवाइस लीजिए। आप अपने आसपास के जो कोर्ट हैं वहां जाने की कोशिश कीजिए। वहां के वकीलों से मिलिए, उनसे बात कीजिए। आप बुक्स पढ़िए, लाइब्रेरी जाइए, आप इंटरनेट पर जाइए, वहां आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप कोर्ट रूम्स में जाके बैठिए, वहां जो केस चल रहे हैं वहां उनके नोट्स बनाइए और घर जाकर उसको समझिए कि उसमें लॉ क्या कहता है, जजमेंट्स क्या कहता है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुक्स में पढ़िए, लाइब्रेरी में पढ़िए, लॉ देखिए, जानते रहिए, समझते रहिए। अपनी भूख को खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि नॉलेज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। अगर आप ऐसे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया ये नहीं देखेगी कि आपका कॉलेज कौन सा है, वो ये देखेगी कि आपकी नॉलेज क्या है। आपको एकलव्य का एग्जाम्पल तो पता ही है कि कैसे उसने बिना गुरु के सारा ज्ञान अर्जित किया। तो अगर वो अर्जित कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि हमारे देश में लॉ करने के क्या क्या ऑप्शन है। एलएलबी करने का सबसे पहला ऑप्शन है 5 ईयर एलएलबी कोर्स, जिसको BLLB, BCom LLB, BBA LLB कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 2 डिग्री कोर्स कराए जाते हैं। पहला आपका ग्रेजुएशन कोर्स प्लस एलएलबी कोर्स, ये टोटल 5 साल का होता है। इसको करने के सबसे ज्यादा फायदे जो है वो ये है कि आपका 1 साल बच जाता है, कि ये सिर्फ 5 साल का होता है और इसमें आपको 2 डिग्रियां मिल जाती हैं। इस कोर्स को करने का एक और फायदा ये है कि इसमें आपको 5 साल तक लॉ पढ़ने को मिलता है, तो इससे आपकी लॉ पर पकड़ अच्छी बन जाती है। पर इस कोर्स को करने का नुकसान ये है कि जो आप रेगुलर अपना ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं उसमें जो आपकी मैच्योरिटी आ जाती है कॉलेज जाने की वजह से, डिग्री कोर्स करने की वजह से, और उस सब्जेक्ट पर आपकी जो पकड़ बन जाती है वो नॉर्मली BLLB करने वाले 5 ईयर लॉ करने वालों में नहीं देखी जाती। इसको करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको क्लैट के थ्रू कर सकते हैं। क्लैट एक ऑल इंडिया एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है जो +2 के बाद होता है। तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज भी करती हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी जो है वो है NLU और नलसार। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। हर स्टूडेंट का यही सपना होता है कि वो क्लैट क्लियर करके NLU और नलसार में एडमिशन ले। इसके अलावा भी टॉप कॉलेजेस जो हैं जो आप क्लैट करके ज्वाइन कर सकते हैं, या 5 ईयर लॉ कॉलेज में जो टॉप कॉलेज है उसकी लिस्ट ये रही। दूसरा एलएलबी कोर्स है 3 ईयर एलएलबी कोर्स। ये ग्रेजुएशन के बाद होता है और इसको कराने वाले टॉप कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आने वाला फैकल्टी ऑफ लॉ। इसके अलावा बहुत सारे और यूनिवर्सिटीज भी इसको कराती हैं। इसको करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद जब इसमें एडमिशन लेते हैं तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है और आपके पास जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता है उस पर आपकी पकड़ बन जाती है। पर इसको करने का नुकसान ये है कि इसमें आपका 1 साल एक्स्ट्रा लगता है। 3 साल ग्रेजुएशन के प्लस 3 साल एलएलबी के, तो आपके टोटल 6 साल लगते हैं। और हर स्टूडेंट का जो एलएलबी करना चाहता है 3 इयर्स वाली, उसका सपना होता है कि उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है। और जो इसका फैकल्टी ऑफ लॉ है इंस्टीट्यूट, वो करीब 100 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। और आपको पता होगा कि बड़े बड़े लॉयर्स, जजेस और पॉलिटिशियंस ने यहीं से एलएलबी की है। इसके अलावा भी बहुत सारे लॉ कॉलेजेस हैं जहां आप ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स एलएलबी कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट ये रही। तो ये था हमारा डिस्कशन कि हमें एलएलबी कहां से करनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं आपका पर्सनल लीगल एडवाइजर अभिषेक प्रताप सिंह। ये आपका पर्सनल लीगल चैनल कानून को। साइनिंग ऑफ।